जिले के लोदीपुर गांव में शनिवार को शाम पुलिस द्वारा एक दिव्यांग भाजपा समर्थक के घर पर शराब के संदेह में की गई छापेमारी के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई को अनुचित और अपमानजनक बताते हुए थाना अध्यक्ष व रेड में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रेड के विरोध में मौके पर पहुंची भाजपा नेत्री आश्रिति शर्मा ने पुलिस कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि दिव्यांग व्यक्ति भाजपा का समर्थक है और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन यापन करता है। उसके पास कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके बावजूद पुलिस बिना किसी महिला पुलिस के घर में घुसकर बहू और बेटियों की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। गांव की महिलाओं ने बताया कि पुलिस द्वारा बिना महिला पुलिसकर्मी के घर में घुसना बेहद अमानवीय और असंवैधानिक है। स्थानीय दिव्यांग भाजपा समर्थक ने बताया कि वह अपने घर के पास गुमटी चलाकर परिवार का पालन पोषण करता है और 1 वर्ष से कुछ लोग उसे फोन पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। आश्रिति शर्मा ने थाना अध्यक्ष से मिलकर स्पष्ट कहा कि राजनीतिक कारणों में भाजपा समर्थकों को परेशान करना गलत है। मैं इस मामले की शिकायत एसपी से करूंगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करूंगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद गांव में भारी असंतोष है और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठे हैं। कहते हैं कि ऐसे लड़के को आप धमकाते हो और डराने के लिए कि हमसे अलग हो जाए या भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाए, और आप इसके घर में पुलिस भेजते हैं और घर में पुलिस तब आती है। ये प्रश्न हम थाना और जो वहाँ के अधिकारी हैं मेहुस के, वो वहाँ पे उठता है यह कि आप जब आते हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, आपको कहीं से भी सूचना प्राप्त होती है, वो सही है कि आप कहीं से भी सूचना मिलती होगी, आपका कहीं से कोई इंटेलिजेंस आपका काम करता होगा, वर्क करता होगा, कोई सोर्सेज होगा आपका, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट की हम बहुत इज्जत करते हैं और मुझे पुलिस डिपार्टमेंट की समझ भी है। हम खुद पुलिस वाले के घर की हैं, बेटी हैं, मेरे माँ पापा दोनों पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो हम बहुत सम्मान भी करते हैं और बहुत भरोसा भी करते हैं। तो मुझे इतना पता है, जानकारी है कि आपके पास सोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं। तो आपने कैसे सोर्स का प्रयोग किया कि आप एक ऐसे बच्चे के, एक ऐसे लड़के के, एक ऐसे परिवार के घर में आकर छापा मारते हैं लोदीपुर में, जिसका पहले से कोई कहीं पर रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी प्रकार का आपराधिक, एक छोटा सा मार पिटाई का भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड कहीं दर्ज आज तक नहीं है। आप ऐसे घर में अचानक से आकर घुस जाते हो, किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आपको दारू का मिलता है कि वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर आ जाते हैं। तो मेरा प्रश्न यही है कि एक तो आप आते हैं तो फिर नियम फॉलो करके आप क्यों नहीं आते हैं, ये मेरा प्रश्न थाना से है। और हम आप लोगों के माध्यम से जो उच्च अधिकारी हैं उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस पर संज्ञान लें और छानबीन करें, जांच करें कि ऐसा कैसे किया गया कि कोई इन्फॉर्मर आपको इन्फॉर्म करता है थाने को, तो क्या आप किसी के भी घर में घुस जाएंगे? तो आप अभी तक कितने रईसों के घर घुसे हैं बड़बीघा में? क्या दारू कोई नहीं पीता है? और अगर पीता है तो आप कितने के घर में गए हो? अभी तक आपने कितनी कार्रवाइयाँ की हैं? बालू माफिया, दारू माफिया पे आप कितनी कार्रवाई एक दिन में कर लेते हो या 1 सप्ताह में कर लेते हो? और कैसे आप वो इन्फॉर्मेशन जमा करते हो? आप इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं कि आपको इतना भी समय नहीं रहता है कि आप महिला लेकर आएँ, महिला पुलिस लेकर आएँ, क्योंकि आप किसी के घर में रेसिडेंस में घुस रहे हैं गांव के अंदर, और वहाँ 2, 4, 5 महिलाएं तो होंगी, माँ बहन बेटियां होंगी, और आप घुस जाते हैं और अंदर घर तक जाते हैं, बाथरूम तक चले जाते हैं, घर अस्त व्यस्त कर देते हैं, छानबीन करते हैं। तो इस प्रकार की कार्रवाई आप इन्फ्लुएंस होकर करते हैं, मतलब किसी के बहकावे में आकर करते हैं, या कैसे करते हैं? क्या आप तैयारी से भी नहीं आते हैं कि महिला पुलिस लेकर जाना है? आप इतना आनंद फानन में आते हैं, तो ऐसा कैसे इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से प्राप्त होता है जहाँ पे आपको शराब मिलता भी नहीं, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ किसी के कह देने पर आप किसी को डरा दिए हो? आप यहाँ आए हैं, छापा मारे हैं, तो गांव में एक हड़कंप समझ गया है, ये लोग डर गए हैं कि आगे भी कुछ हो सकता है, क्योंकि इन्हें थ्रेटनिंग भी आ रही थी। तो ये कार्रवाई सरासर बहुत ही बचकाना तरीके से और कच्चे तरीके से किया गया है। ले हमारे घर का है ढोकले बिना पूछले मात ले, कुछ करने के लिए, कुछ और के लिए, कुछ बिगड़ा लिए है, काहे आके ढोक गए? हमारे बेटी है सुतल है, आप सुतल है, जा करके डायरेक्ट हेल के पलंग तारे टेच बार के खोजे लगलखिन, कौची खोजलखिन कि हरे हमारे घर में। तो हमारे बेटिया को उठन दलखिन, ताले उठते उठते तारे टेच बार के सब हिलोरे लगलखिन। और बाद कहलखिन कि बाथरूम का चाबी लाब, तो बाथरूम का चाबी दलके तब खोल के देखलखिन, तो कौची मिल रही, कि मिल रही? कौन थाना बुला? तो दलखिन कितना लोग हले?
हेलालखे तो 4-5 गो लेडीज नहीं ना एको नहीं हल्की लेडीज लेजर होते तो कोई बात नहीं हल्की हल्के को पुलिस भी हल्के तंग करल चाहे ना यार तो नहीं है कुछ करीब साल भर से ऊपर हो गया, तब से अनजान नंबर से हमको धमकी मिल रहा था कि उनसे मतलब दूरी बना लीजिए, यही बेहतर होगा, नहीं तो आप फंसे जाओगे इस तरह के धमकी मिलते रहता था। अच्छा, फिर उसके बाद फिर रात को पुलिस भेज दिया गया, कब? करीब वही 7:30-8 के बीच में। अच्छा, उसके बाद छापा मारा, कुछ नहीं निकला। मेरा गुमटी में अभी भी 10,000 का सामान मुश्किल से नहीं होगा, उसी से मैं अपना पेट और परिवार का निर्भर करता हूँ। अब वही आया, फिर सगरों खोज खाज किया कि अब दारू रखते हैं, पुलिस कुछ भी नहीं रखते हैं। अब देखिए जहाँ देखना है, सारा छापा दूसरे घर भी गया, दूसरे घर में बोलने लगा। उसके बाद महिला भी यहाँ भी थी, सब बोलने लगी कैसा कोई बात नहीं है। तो ये नहीं माना, पुलिस अनजान घर गया, घर में लेडीज सोई हुई थी। महिला पुलिस नहीं थी उसके साथ? नहीं थी पुलिस, महिला पुलिस, सब जेंट्स था। बेवजह परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। थाना भी पुलिस थी? कौन थाना पर? मैं उस थाना। कौन दीदी की समर्थन है? हम आश्रिति शर्मा समर्थन है, हम इनसे जुड़े हैं। जब भी से हमको धमकी अनजान नंबर से आ रहा था। क्या कहना चाह रहा था? कहना चाह रहा था कि इनसे दूरी बना लीजिए, इस पार्टी को छोड़ दीजिए, यही सब मामला। बीजेपी। आपको हट जाने के लिए कह रहा है? जी, उसी के इशारे पर पुलिस आई है क्या? जी, उसी के इशारे पे फोन आया, पुलिस फोन करके भेजा। देश भर की तरह वैशाली जिला में भी 69वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों, स्कूलों, मदरसों, आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों में तिरंगा झंडा फहराया गया तथा राष्ट्रगान के साथ देश के प्रति सम्मान प्रकट किया गया। चेहरा कला प्रखंड अंतर्गत मोहम्मदपुर टोला सेहान विद्यालय में नवनियुक्त प्रधान शिक्षक शकील अहमद, वरीय शिक्षक एजाज अहमद आदिल एवं सहायक शिक्षक अनीता सिंह, अमीरुल हक, कुमारी ज्योति, अनीता सिंह, शमा परवीन ने सामूहिक रूप से झंडारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। झंडारोहण के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत की गई।